औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा ए रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे एपिथुमा नर्वस सिस्टम। जो आज हमारे टॉपिक्स हैं वो सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज़ है, जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज़ है क्या चीज़ और कौन कौन सी काजेस है जिसकी वजह से सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज़ होती है, इसकी वजह से हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं और इसकी फंक्शंस क्या है और इसकी सिम्टम क्या होते हैं, ये सारे हम इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट कि ये वर्ड से ही हमें जाहिर होती है सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज़ मीन्स ये ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है। सेरेब्रम में होता है जो कि किसकी वजह से वेस्कुलर्स में, ठीक है, वेस्कुलर से रिलेटेड कोई जो डिजीज कास हो वेसल्स में, तो इसकी वजह से जो वेसल जो हमारे ब्रेन को ले जाते हैं और सेरेब्रम तक पहुंचते हैं, तो ब्लड की अगर वेसल्स में कहीं पे अगर डिजीज कास हो तो इसकी वजह से जो इफेक्ट आता है हमें सेरेब्रम में, तो उसके जो काजेस है उस डिजीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसकी बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये न्यूरोलॉजिक, ठीक है, डेफिसिट है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो कि सेरेब्रल वेस्कुलर कंप्रोमाइज, ठीक है, इसी के बारे में जो सेरेब्रल वेसल्स है इसके बारे में हम जो है इनके डिजीज और किस किस वजह से होता है इसकी जो है इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो इसको कंप्रोमाइज कर, ठीक है, इसकी जो मेजर काज हैं, ठीक है, तो ये सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज को अगर कंप्रोमाइज कर तो इसकी मेजर काज क्या है, इसकी वजह से ये सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज होते हैं। तो ये जो मेजर काज है वो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी है। मॉर्बिडिटी डिफरेंट काज या कंडीशन जिसमें एबनॉर्मलिटी आए, जो कि डिजीज काज या एथेरोस्क्लेरोसिस हो, वेसल में कहीं पे ब्लॉक आ जाए, ठीक है, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो तो प्लग बन जाए वेसल्स में, या कार्डियक कि कहीं पे हार्ट्स की कहीं पे इशू हो जाए तो वहाँ से ब्लड ना आ जाए, कार्डियक के शॉक्स में कोई उसकी वजह से, ये डिफरेंट इसकी फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये होता है। तो उस कंडीशन की वजह से, ठीक है, जो कि उस कंडीशन को कहते हैं मॉर्बिडिटी, ठीक है, मॉर्बिडिटी। और मोर्टिलिटी उस कंडीशन को कहते हैं जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ डेथ को, ठीक है, इस वजह से कंडीशंस और इसमें जो डेड होते हैं उसको कहते हैं मोर्टिलिटी उस डिजीज की वजह से। ठीक है। फिर मेजर काज है, ये क्यों होता है, ये ड्यू टू इस्कीमिया। ठीक है। जाहिर बात है जो वेसल्स है वो ब्लड लेके जाता है ब्रेन तक, जो कि ऑक्सीजन ग्लूकोज जो कि ब्लड पहुंचाते हैं। अगर इसमें कोई तो इसके कहीं पे इस्कीमिया, तो ये जो मेन काज है 85% इसमें केसेस जो कि इस्कीमिया होता है, और 15% जो कि रेप्चर होकर वेसल जो हेमरेज होता है ब्लड के एक्सटर्नल जो कि ब्लीडिंग होती है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें जिसमें जो कि न्यूरॉन्स डिपेंड होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कि सेरेब्रम वेस्कुलर डिजीज क्यों आता है, इसकी वजह से होता है क्या, क्योंकि हमारी जो सेरेब्रम जो ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज और सीरम ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि ये हम उसके लिए ऑक्सीजन की ऑक्सीजन वो 3 to 5 मिनट्स से ज़्यादा वो ठीक है हमारी जो फंक्शन ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता अगर इसको प्रॉपर ऑक्सीजन और ग्लूकोज न मिले। तो इसमें क्या है, ये एसेंशियल होता है जो कि एनर्जी सोर्स होती है, ठीक है, जो कि यूज़ करते हैं न्यूरॉन्स हमारे। ठीक है। पार्टिकुलर जो कि अगर इसके में जो कि अंडर हो, ठीक है, नेक्रोसिस की वजह से होता है, जो कि अगर हुआ तो 3 to 5 मिनट, ठीक है, इसके बाद क्या होती है, ब्रेन की डेड हो जाती है। ठीक है। इसकी जो काजेस हैं, मेन काजेस किस वजह से होता है, तो अगर हम बात करें ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया, ठीक है, जो ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया वो कंडीशन को उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, ब्लड या तो स्टॉप होता है ब्रेन को पहुंच पर, या जो कि ब्लड की फ्लो जो ब्रेन तक जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है जो कि ब्लड की फ्लो की रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है किसी भी वजह से, ये कार्डियक अरेस्ट में मोस्ट होता है। तो इसको कहते हैं, मतलब स्कीमा जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि जो कि ब्लड स्टॉप होना, ब्लड वहाँ तक ऑर्गन तक टिश्यू तक नहीं पहुँचता, इसको कहते हैं किसी भी वजह से होता है इस्कीमिया। ठीक है। तो इसके सेरेब्रल तक जब ब्लड ना पहुंचे तो इसको कहते हैं ग्लोबुलर सेरेब्रल इस्कीमिया, जो कि ब्लड की फ्लो है ब्रेन तक जो है प्रॉपर जो फंक्शनिंग के लिए चाहिए और इसकी रिडक्शन हो, स्टॉप हो ब्लीडिंग, तो इसको कहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, सेरेब्रल इस्कीमिया होता है। ठीक है। इसकी मेजर काज है, जो कि मेजर काज क्या है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो जो लोअर परफ्यूजन की वजह से होता है, जो कि लोअर परफ्यूजन में इथेरोस्क्लेरोसिस जो कि मेन काज है। ठीक है।
एथेरोस्क्लेरोसिस जो ब्लड की जो वेसल्स है, ठीक है, जो कि हमारी सेरेब्रल वेसल्स है, तो इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने की वजह से, जो हम फूड खाते हैं, लिपिड्स प्रोटीन्स लेते हैं, जो लिपिड जो है इसकी ब्रेकडाउन, जो कि कोलेस्ट्रॉल जो है वहाँ पे बढ़ने की वजह से, किसी भी वजह से, तो इसकी वजह से जो कि ब्लड प्रॉपर्स हमारी ब्रेन तक, ठीक है, सेरेब्रम तक या वो नहीं पहुँचते, इसकी वजह से वेसल्स में जो डिजीज आती है, इसकी क्या है, मेन कॉज जो है एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। एक्यूट जो कि क्या होता है, डिक्रीज इन ब्लड फ्लो, जो कि जिसमें क्या होता है मोस्टली, जो कि ब्लड फ्लो क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। अगर ये किस में होता है ये, अगर उस पेशेंट्स में अगर कार्डियक शॉक्स हो, इसकी वजह से वो इफेक्ट ब्रेन पे पहुंचते हैं और इसकी सडन डेथ हो सकती है, ठीक है। क्रोनिक हाइपोक्सिया, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की ब्लड की जब फ्लो जो कि ब्रेन तक कम पहुँचते, इसकी वजह से जब ब्लड कम पहुँचते तो ब्लड का क्या काम है, वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया भी होता है, जो कि इसकी वजह से एनीमिया का होता है, इसकी एग्जांपल, ठीक है। रिपीटेड एपिसोडिक हाइपोग्लिसीमिया होता है, जो कि अगर हम बात करें जिसमें इंसुलिनेमिया, ठीक है, जो कि ब्लड के अंदर इंसुलिन के लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। अगर इसकी क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, तो सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज की क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें, दो क्लिनिकल फीचर, मिल्ड ग्लोबल इस्कीमिया, मिल्ड ग्लोबल इस्कीमिया की वजह से क्या होता है, जो कि रिजल्ट इन ट्रांजेंट कन्फ्यूजन होता है उस पेशेंट में मोस्टली, अगर इससे अगर हो इसमें जो कि मिल्ड ग्लोबल इस्कीमिया हो, तो इसमें क्या होता है, उस पेशेंट में कन्फ्यूजन होता है विद जो कि प्रमोट प्रॉपरली रिकॉर्डिंग, जो कि इसकी रिकवरी होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद सीवियर ग्लोबल इस्कीमिया, जो सीवियर ग्लोबल इस्कीमिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी एज ए रिजल्ट जिसमें डिफ्यूजन होता है, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और सर्वाइल्स एंड टू वेजिटेटिव स्टेट बन जाता है, ठीक है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी मॉडरेट ग्लोबल इस्कीमिया, ठीक है, जो कि मॉडरेट ग्लोबल इस्कीमिया में क्या होता है, जो कि लीड करता है इनफैक्ट, ठीक है, जो कि वाटर शीट एरिया पे मोस्टली, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे अगर हम बात करें वो एरिया जहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, जो बिटवीन रीजन फिट्स और इंटीरियर, जो कि मिडल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है, तो वहाँ पे जो कि वाटर शेड बन जाते हैं, इसकी वजह से जो कि क्या होता है, वो एरिया जो कि मोस्टली डैमेज होता है, हाली, ठीक है, वैल्यूएबल रीजन होता है, वो डैमेज होता है, ठीक है, ये मॉडरेट ग्लोबल स्कीमा की वजह से होता है, ठीक है। जो कि सच इस पिरामिडल न्यूरॉन्स, ठीक है, ये होता है हमारी जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है, तो इसकी जो कि लेयर्स जो कि 3 to 5 या 6 लीड का होता है, जो कि लेमिनर नेक्रोसिस की हो जाती है, ठीक है। इसके बाद पिरामिडल न्यूरॉन्स क्या है, जो कि पिरामिडल न्यूरॉन्स ऑफ जो हिप्पोकैम्पस में है, ठीक है, जो कि हमारे टेम्पोरल लोब में होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, किसके लिए, हमारी मेमोरी के लिए, ठीक है, इसमें भी इसकी वजह से इफेक्ट होता है। पुरकिंजी लेयर्स जो कि सेरेब्रम में होता है, जो कि इंटीग्रेट करते हैं सेंसरी परपेशंस को विद द मोटर कंट्रोल, जो कि हमारी जो पूरी मोटर कंट्रोल को कि क्या कौन से वो करते हैं, पुरकिंजी लेयर्स ऑफ सेरेब्रम करते हैं, अगर उसमें डैमेज हो तो इसकी वजह से हमारी जो है क्या होता है, सेंसरी परपेशन, जो कि मोटर मोटर के जो है कंट्रोल, वो अफेक्ट हो सकते हैं। अगर हिप्पोकैम्पस में अगर इसकी इफेक्ट, अगर ब्लड कंप्लीट ना पहुंचे, ऑक्सीजन ना पहुंचे, इसकी वजह से क्या होता है, जो कि मेमोरी लूज हो सकता है, इसकी जो टेम्पोरल में इफेक्ट होता है। तो ये सारे इसकी जो है बारे में थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।